नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जमा पूंजी में बाई जेकेबीएम। फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे हमने पिछले 2 एपिसोड से सस्पेंस में रखा हुआ है, आइए आज इसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। पेंशन, सरकारी नौकरी और फिर पेंशन की जिंदगी। जी हाँ, ये वही पेंशन है जिसे पाने के लिए लोग हजारों की टेंशन लेते हैं। सालों साल की मेहनत करते हैं ताकि कोई पेंशन मिलने वाली नौकरी लग जाए। अपने देश में शायद ही कुछ युवा होंगे जो पेंशन देने वाली सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे होंगे। पेंशन यानी वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी। इस सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे हमें अपने खर्च के लिए आमदनी होती रहती है। जैसे कि हमारे पास जमीन जायदाद हो जिसपे हमें मासिक या सालाना आय हो, हमारे पास मकान और दुकान हो जिस पर मासिक किराया मिले, हमारे पास मासिक ब्याज के फिक्स डिपॉजिट्स हो। ये सब आय का ऐसा माध्यम है जिस पे हमारी हर रोज की मेहनत नहीं लगती। लेकिन हाँ, इसी जमीन जायदाद मकान और दुकान को तैयार करने के लिए हमें वर्षों की लगातार मेहनत करनी होती है। एक एक पैसे बचाने पड़ते हैं। अब समझते हैं, क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम यूं ही मिल जाती है? नहीं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, जो आपको पेंशन देती है, जिसको पाने का हकदार होने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 साल की नौकरी करनी पड़ती है। पूरी पेंशन के लिए 28 से 30 साल की नौकरी होती है। तो क्या केवल नौकरी पाने से ही पेंशन मिल जाती है? नहीं। इसके लिए हर महीने की पीएफ, ईपीएफ या एनपीएस की कटौती होती है, जो कि मूल वेतन का 10% होता है और इतना ही योगदान एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी का होता है। इस तरह महीने की पीएफ, ईपीएफ को पेंशन फंड में जमा कराया जाता है, जिसपे हमें सरकार द्वारा तय ब्याज मिलता है, जो कि आज की तारीख में 8.25% के बराबर है। ये कटौती हर महीने अनिवार्य रूप से हमारे वेतन से कटती है और भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाती है। अब सरकार द्वारा बहुत सारी सरकारी नौकरियों में पीएफ योजना खत्म कर दी गई है। इसकी जगह एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई है। एनपीएस भी एक तरह की पेंशन स्कीम ही है, जिसे हम अपने अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे हर महीने की कटौती ही हमें रिटायरमेंट पे पेंशन के तौर पे मिलती है। ठीक इसी तरह जो संपत्ति जिस पे हमें मासिक या सालाना आय होती है, उसे खड़ा करने में वर्षों की मेहनत और बचत शामिल होती है। तो अब समझते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम केवल नौकरी पेशा लोगों या जमीन जायदाद वालों के पास ही है, या इसे सभी लोग पा सकते हैं? इस फाइनेंशियल फ्रीडम को हम सभी पा सकते हैं। हम सब भी नौकरी पेशा लोगों की तरह रिटायरमेंट ले सकते हैं और पेंशन का लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कैसे? तो हम नौकरी में हो या बिजनेस व्यवसाय में हो, हजारों कमाएं या लाखों में, गांव में काम करें या शहरों में, हम भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा सकते हैं और उसे निवेश कर सकते हैं। पीएफ एनपीएस स्कीम सभी के लिए है। हम सब भी इस स्कीम के तहत खाता खुलवा सकते हैं, मासिक बचत उसमें निवेश कर सकते हैं। हमें भी वही लाभ मिलेगा जो नौकरी पेशा लोगों को मिलता है। जिस तरह मासिक कटौती की अनिवार्यता वेतन भोगी के पास होती है, उसका पालन हमें भी करना है। संपत्ति बनाना और उस पे किराया कमाना, ये सभी के लिए एक समान है। जो मेहनत करेगा वो इसे खड़ा कर सकता है। पहले बचत करना, फिर जमा पूंजी तैयार करना और फिर हो गई संपत्ति खड़ी। और फिर क्या, शुरू हो गया हमारा मासिक कमाई का जरिया और मिल गई हमें फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्री हो गए हम अपनी इच्छानुसार जिंदगी जीने के लिए। अब हम भारत भ्रमण पे जाएं या विदेश भ्रमण पे, कोई टेंशन नहीं। मासिक आमदनी भी है, बचत भी है और हमारे पास समय ही समय है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे कि पीएफ, ईपीएफ, एनपीएस स्कीम के बारे में। साथ ही साथ समझने का प्रयास होगा कि क्या निवेश के और भी बेहतर स्कीम हो सकते हैं जिसपे हमें ज्यादा ब्याज मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।